पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ग्राहकों से रूबरू होते हुए उनसे बैंक से संबंधित तमाम सुझाव मांगे गए। साथ ही बैंक के ग्राहकों को उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की संपूर्ण जानकारी भी शाखा प्रबंधक प्रमिला राय के द्वारा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके क्रम में बाकायदा बैंक के भीतर प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य तमाम जानकारियां भी साझा की गई। इसके साथ ही शाखा पहुंचे सर्किल अधिकारी पवन सिंह ने अन्य तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों के साथ साझा की। पत्रकार वार्ता के दौरान सर्किल ऑफिसर ने तमाम उन सवालों का जवाब भी दिया। साथ ही वर्तमान समय में लोगों को आसानी से ऋण मिल सके, जिसके संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बहुत ही आसान तरीके से ऋण प्राप्त करने के उपाय बताए। यही नहीं, उन्होंने बताया कि किस प्रक्रिया से ग्राहक को मात्र कुछ ही सेकंडों में लाखों रुपए का लोन यानी कि कर्ज आसानी से प्राप्त हो सकता है। यदि आपको भी बहुत ही आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण प्राप्त करना है तो आपको यह वीडियो काफी गौर से देखना चाहिए और सर्किल ऑफिसर की महत्वपूर्ण बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद श्रीमान जी इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, बैंकिंग सर्विसेज एक सर्विस इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री में ह्यूमन एंगल होता है। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे कस्टमर्स की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमारी सर्विसेज में क्या डेफिशिएंसी है, क्या और नए सजेशन आते हैं, वो जानकारी लेना अति आवश्यक होता है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर से रूबरू हुआ जाए। जब इस कार्यक्रम का भी एक यही उद्देश्य है कि हम खुद यहाँ आए हैं टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि जो फीडबैक हमें मिले, यदि पॉलिसी मैटर की फीडबैक होगी तो अपने सक्षम अधिकारियों के सामने उसको एस्केलेट करेंगे, और यदि ब्रांच लेवल पर कोई डेफिशिएंसीज हैं सर्विसेज में या मेरे ऑफिस से जो टैकल हो सकती है उनमें सुधार की जो गुंजाइश बनती है वो करेंगे। तो बेसिक पर्पज कस्टमर्स के साथ फीडबैक लेने का है और ये जानने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपनी पहुंच कैसे बना सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बैंकिंग का जो मेन कार्य होता है वो होता है पब्लिक से डिपॉजिट मोबिलाइज करना और उसको फर्दर लैंडिंग करना। ये दो मुख्य काम हैं जो कि हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम बैठे हैं। अब रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि मार्केट में नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए, तो हर जगह जो दूसरी कंपनियां हैं जो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में है या इंश्योरेंस बिजनेस में है, उनकी जो रीच है वो रूरल एरिया तक या इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी बैंकों की हैं। तो बैंक जो है ना, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और भी दूसरे जितने तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक्सेट्रा, वो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें पंजाब नेशनल बैंक एज ए कॉर्पोरेट एजेंसी की तरह काम करता है। वो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, हम दूसरी कंपनियों से ये सर्विसेज अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक एमएसएमई बिजनेस डेवलप करने के लिए पूर्णतया संकल्पित है। हम इसके लिए जी जान से लगे हुए हैं और एग्रेसिव। कोई भी एंटरप्रेन्योर, जो कोई भी ऐसा बिजनेस जो लीगल है, इलीगल बिजनेस नहीं है और फाइनेंशियली वायबल है। फाइनेंशियली वायबल का मतलब है कि उस बिजनेस से इतना कैश जनरेशन हो, इतना इनकम जनरेशन हो कि बैंक का ब्याज दिया जा सके, जो उन्होंने पूंजी लगाई है उसका ब्याज रिकवर कर सके, जो प्रिंसिपल है बैंक ने लोन दिया है उसके प्रिंसिपल की रिपेमेंट कर सके एज पर टर्म्स, और जो प्रमोटर है उसको मोटिवेट करने के लिए आमदनी सरप्लस पैदा हो सके। ये सब है, उन सब के लिए हमारे पास स्कीम है। आपको यदि किसी को नया व्यवसाय शुरू करना है, दुकान खरीदनी है या कोई इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, फर्नीचर लगाना है, वहाँ से लेकर के फिर जो यदि ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉक इन ट्रेड के लिए या रॉ मटेरियल खरीदना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसी रिक्वायरमेंट है उसी तरह की हर किस्म की स्कीम्स हमारे पास है। यदि और एज पर यूज का प्रोडक्ट है, मान लीजिए किसी को कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, से कि बिल्डिंग में लेना है, तो बिल्डिंग का रिटर्न ओवर ए पीरियड आएगा, तो उसका रिपेमेंट पीरियड हम 9 साल, 10 साल, 11 साल, 7 साल, 5 साल
डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ एसेट रखते हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना होता है। उसी तरह वर्किंग कैपिटल के लिए है। वर्किंग कैपिटल के लिए जो सीसी लिमिट होती है, जिसको इन आम भाषा में सभी लोग सीसी लिमिट बोल देते हैं, सीसी लिमिट है, उसका प्रावधान है। उसमें हर महीने केवल ब्याज की रिकवरी होती है और उसको करंट खाते की तरह बिजनेसमैन चला सकते हैं, रेदर चलाते हैं। तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी इस प्रोसीजर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए सर्टन अमाउंट तक मैं 2 स्कीम्स की जस्ट चर्चा करना चाहूँगा। एक है पीएनबी तत्काल योजना। ये 25 लाख तक का लोन इसमें एलिजिबल है। 1 लाख से 25 लाख टर्म लोन भी हो सकता है और सीसी भी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए PSB 59 पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। 1 मिनट के अंदर यदि आपने पूरी जानकारी डाल दी है, 1 मिनट के अंदर इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल जाएगा। इसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि GST रिटर्न फाइल करने वाला चाहिए और 1 दिन के अंदर हमारा जो इंटरनल प्रोसेस होगा फिर वो कवर हो जाएगा और विद इन 24 आवर्स इसमें हमने डिसबर्समेंट सुनिश्चित किया है। इसी तरह एक GST एक्सप्रेस की हमारी स्कीम है, जिसमें 2 करोड़ तक के वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं, जिसको हम सीसी बोलते हैं। इसमें प्रोसीजर बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। इसके असेसमेंट के लिए हम रेशोज नहीं देखते, फाइनेंशियल पेपर बहुत ज़्यादा नहीं देखते, सिर्फ पिछले 12 महीने के GST रिटर्न्स लेते हैं। उनको आपको ऑनलाइन वेरीफाई कराना होता है। उसके बाद जो 12 महीने की सेल का टोटल बना, उसका 25% तक लिमिट असेस कर देते हैं और सैंक्शन हो जाती है। इसमें एक और चीज़ है कि 50% मिनिमम हमें कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। जैसे मान लो 2 करोड़ की लिमिट की है, तो कम से कम 1 करोड़ की, चाहे कोई प्रॉपर्टी है, चाहे FD है, चाहे NSC, KVP, LIC पॉलिसीज है, इवन गोल्ड ज्वेलरी भी है, कुछ भी रख करके अगेंस्ट लोन वो 2 करोड़ तक की लिमिट हो जाएगी। बट हम ये सलाह देते हैं कि यदि 2 करोड़ तक की ही कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए, प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसकी कॉस्ट सस्ती पड़ती है। क्योंकि जो बाकी का पैसा होता है, मान लो 1-2 करोड़ की किसी ने लिमिट ली, 1 करोड़ कवर करा, 1 करोड़ का कोलेटरल सिक्योरिटी दे दिया, तो 1 करोड़ फिर हम CGTMSE में कवर करते हैं। CGTMSE की सालाना फीस जाती है, वो फिर कस्टमर के ऊपर पड़ती है। तो उससे बचने के लिए यदि 100% दे दें तो कम से कम 3% कॉस्टिंग का फर्क आ जाता है, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिलैक्स करते हैं।